हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे, गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। ये शोएब अख्तर और इस तरह के कितने लोग हैं, इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रमीज राजा साहब की दुकान तो वैसे ही बंद हो गई थी, आईपीएल की कमेंट्री वगैरह खत्म हो गई थी। हालांकि इन लोगों का काम यही था कि भारत नवाजी और अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको डिग्रेड करना। जैसे आजकल मोहम्मद आमिर भी वो यही कर रहे हैं ना कि बाबर को आउट करके आपने देखा होगा क्या उछल कूद कर रहे थे, और जो कोहली के खिलाफ खेलते थे तो कोहली भाई बैट दे दो मुझे, कोहली भाई कहते हो। तो इस तरह के इन लोगों की ये हरकत है। तो इन लोगों के चैनल जो बंद हुए तो इससे तो इनका तो चलो कोई इतना ज्यादा फाइनेंशियली लॉस होगा, और क्रिकेटिंग लिहाज से जो इंडिया की तारीफ कर रहे थे अब वो छोड़ देंगे। जाहिर है इंडिया में तो देखा नहीं जा रहा। अब आप देखिएगा इनके चैनल में कितना फर्क नजर आएगा आपको। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। दूसरे लोग, वो लोग जो कहते हैं कि यार ये जो यूट्यूब चैनल हमारी वजह से कमाते हैं, तो भाई जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरे को जो चीज़ समझ आती है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और तुम्हारे पैसे से हमारा घर नहीं चल रहा। जितने पैसे तो हम यूट्यूब से कमा रहे उससे ज़्यादा पैसे हम कमा लेते हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं भी देखोगे ना तो हमें दूसरे और लोग भी देख लेंगे। कम से कम उनके कमेंट्स अच्छे आएंगे, उनको रिप्लाई करने का मज़ा आएगा। ये लोग जब कमेंट इंडिया के लोग करते थे, अच्छा मेरा बात करने का मकसद ये है कि हर कोई नहीं, वो लोग जो जिनकी सोच बहुत गंदी है, जो कमेंट्स गलत किया करते थे, अब मैं बोलूंगा किया करते थे। शुक्र है मेरी इन लोगों से जान छूटी। और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो यूट्यूब चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं। मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि वीपीएन के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें। लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। खेलों के लिए काम कोई गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात, छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान, आप गलत बात करेंगे। मैं गलत बात नहीं कर रहा ना, आप गलत बात कर रहे हैं। बात करो, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी उठाया, जैसे उनके लिए बैठे हुए। मेरे मुंह में डालेंगे। मैं अपनी बात खुद करने की जरूरत रखता हूं, मैं अपनी बात खुद कर रहा हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से चलें, आप जारी रखें, ये गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको ठोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल बंद करके? आप कह रहे हैं कि
हम भाईजान मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं, तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है। हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात है, नहीं लेकिन कीजिएगा। उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हानिया आमिर के कथित इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा गया था कि केवल कश्मीर में जनरल असीम मुनीर की कार्रवाई के कारण पूरे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भारत ने बैन कर दिया और यहां तक कि सोशल मीडिया अकाउंट को भी बैन किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर दूसरे पोस्ट में इससे लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई, जिसमें लिखा गया था, भारत के प्रधानमंत्री आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि हम पाकिस्तान के आम लोगों ने भारत के साथ कुछ गलत नहीं किया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पीछे पाकिस्तानी सेना और इस्लामी आतंकवादी हैं, तो आप पाकिस्तानियों को क्यों सजा दे रहे हैं? प्लीज पाकिस्तानियों, सेना और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ। ऐसे यूट्यूब चैनलों को पहलगांव हमले के मद्देनजर पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसी के साथ भड़काऊ, संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक गलत सूचना को प्रसारित कर रहे थे। ऐसे अकाउंट बहुत हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भड़काऊ, संवेदनशील और पाकिस्तानी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की गई उनमें से कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के भी चैनल शामिल हैं। इसके अलावा विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान अपने बयानों से तहलका मचाने वाले पाकिस्तान के वासी भाई यूट्यूब चैनल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इनके चैनल पर क्लिक करने पर भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन का मैसेज दिख रहा है, जिन पर चैनलों बंद किया गया। उसमें लिखा आ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार का आदेश है, इस सामग्री वर्तमान रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर गूगल ने इन अकाउंट को बंद कर दिया गया है। जिन यूट्यूब चैनल को बंद लगाया गया है उनमें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अख्तर का चैनल है, पाकिस्तानी कप्तान बासित अली का यूट्यूब चैनल है, बासित अली के अलावा पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ, वरिष्ठ पत्रकार नोम नियाज यूट्यूब चैनल, बिहाइंड द पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज तनवीर अहमद यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिल्ली उड़ाने वाले दो यूट्यूबर्स इफ्ती और का चैनल है, जो घंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं, हालांकि इनका नाम जारी नहीं लिस्ट में नहीं है। इन पर भी चैनलों पर भी कई प्रतिबंध का नोटिफिकेशन दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो पाकिस्तान में बंद कर दिए गए इंडिया में, इनको आप नहीं देख सकते। ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। इससे क्या है कि ये लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से पाक आर्मी आतंकवादियों को फंड करती है। इंडिया का काम है पाक आर्मी को कमजोर करना और ये जो टेरर फंडिंग को रोकना। आपका क्या राय है इस मद्देनजर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल